धनबाद डीसी ने धनबाद के जन प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। विधायक ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह के लॉकडाउन करने की मांग की। धनबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण केस कैसे कम हो, इसको लेकर धनबाद उपायुक्त जिले के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना के रोकथाम को लेकर सुझाव जन प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को दिया। वहीं धनबाद जिला प्रशासन ने लोगों से मास्क जरूर लगाने की सलाह दी। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद में टेस्ट में हो रही देरी पर सवाल उठाया और कहा, बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए कम से कम 1 सप्ताह के लिए सरकार लॉकडाउन करने पर विचार करे। धनबाद में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहा है और अभी तक धनबाद में केसों की संख्या 492 हो चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 65 है और कोरोना को मात देने वाले 355 लोग हैं। वहीं आज की बैठक में धनबाद उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमें हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और जिस तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अगले 2 महीने में विद्युत शवगृह बनाएगी। वहीं डीसी ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक टास्क फोर्स बनाया है जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई सैनिटाइजर का काम देखेगा। और हमारा एसपी साहब का ये मानना है कि आज के इस चुनौतीपूर्ण माहौल में कहीं भी संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। लोग पैनिक ना हो जाएं। जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, हमारी चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कोविड से लड़ने के लिए। और आज का मीटिंग काफ़ी कारगर रहा, बहुत अच्छे सजेशन आए माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमने उनको कहा है, एसपी साहब का भी आश्वासन है कि हम लोग उस सजेशन पे वर्क करेंगे, जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोविड-19 में संक्रमण को देखते हुए हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। हम लोग अगले 6 महीने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि हमारे यहाँ पूरे धनबाद पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में डेथ रेट जो होंगे उसके आलोक में कुछ अगर डेथ्स की संख्या बढ़ती है तो हमें एक विद्युत शवदागृह को तैयार करना होगा और उसके लिए हमने अपनी टीम को जमशेदपुर भेजा था। वो टीम प्रिपेयर होकर आई है एंड मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर हम लोग कहीं न कहीं स्थल को चिन्हित करके विद्युत शवदागृह की स्थापना करेंगे और एक परमानेंट सॉल्यूशन हमारे धनबाद जिला वासियों को मिलेगा। और बाकी मैंने अंत में सबों से आग्रह किया कि हमारे और जनता के बीच के संवाद की जो कड़ी है वो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से बेहतर संवाद और बेहतर सूचना का संप्रेषण हो पाएगा। और उनकी ओर से भी सुझाव काफ़ी अच्छे आए हैं और इन्होंने पूरा ये कमिटमेंट किया है कि हमें हर मोर्चे पे सहयोग करना है। सर, जो विधायक जन हैं उन लोगों ने नगर निगम के कार्य पर सवाल उठाए। देखिए, नगर निगम में शिकायतें तो मिली हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं शिकायतें नहीं हैं। शिकायतें मिली हैं और उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरी एक कमेटी बनाई है, वल्नरेबल मैपिंग किया है, इसमें पर्यवेक्षक के ऊपर एक वरीय पदाधिकारी को अपॉइंट किया है। वरीय पदाधिकारी हर दिन उस जोन में जाएंगे, सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको गूगल सीट के माध्यम से वो हमें अपडेट करेंगे और मैं हर दिन अपने कंट्रोल रूम में बैठकर इसकी मॉनिटरिंग करूंगा। तो आप धैर्य रखिए। मैं चाहूंगा कि जनता को नगर निगम में भी सफाई के काम में आने वाले दिनों में प्रगति दिखेगी और संतोषजनक काम देखेगी। टास्क फोर्स का गठन हुआ है सर, किस तरीके से काम करेगा? ये देखिए, ये टास्क फोर्स हम लोगों ने पूरे नगर निगम में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जो पॉसिबल हमारे वल्नरेबल क्षेत्र है उसकी मैपिंग की और उसमें हमारे पर्यवेक्षक ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन हो रही है कि नहीं हो रही है, गार्बेज का उठाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सबों की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने हर वल्नरेबल जोन के ऊपर एक वरीय पदाधिकारी बनाया है। वरीय पदाधिकारी हर दिन जाएंगे, हर दिन जाकर वहां पे सभी स्थितियों का आकलन करेंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हम लोगों ने गूगल सीट में डिजाइन किया है और वो हर दिन हमें गूगल सीट के माध्यम से अपना रिपोर्ट भेजेंगे। कोई मैनुअल रिपोर्टिंग नहीं है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग है और उस रिपोर्ट को कंपाइल करके मैं हर दिन या हर 2 दिन पे 3 दिन पे उसकी मॉनिटरिंग करूंगा और जहां पर भी लापरवाही होगी, जिस पर्यवेक्षक के द्वारा लापरवाही होगी, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसी हो चाहे वो पर्यवेक्षक हो, उनके ऊपर कार्रवाई। सर, पिछले दिनों शहर में एक पार्टी हुई थी, उस पर क्या कुछ कार्रवाई? उस पर ऑलरेडी FIR हो चुका है और हम लोगों ने यह भी निर्देश हमारे अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है कि आगे की जांच में भी अगर कुछ और तथ्य सामने आते हैं तो उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और स्पष्ट, जैसे कि एसपी साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि MHA के गाइडलाइंस में, राज्य सरकार के गाइडलाइंस में लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई उल्लंघन होता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं एसएसपी ने लोगों को मास्क लगाने का सलाह दिया और बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। आज के मीटिंग का जो मेन जो
फोकस था वो इस चीज़ पे था कि अभी तक प्रशासन पुलिस सब लोग मिलकर काम करते आए। आने वाले दिनों में चुनौती के दायरे को देखते हुए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल मोबिलाइजेशन एंड मैसेज को स्प्रेड करना कि किस तरह से हम लोग इस संक्रमण को बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग डिपार्टमेंटली भी फेस कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 10 लोग आज के दिन में एक्टिव केसेस पुलिस डिपार्टमेंट में है। बट अच्छी खबर ये भी है कि बहुत लोग रिकवर भी कर चुके हैं और अब वापस ड्यूटी पे भी आ चुके हैं। तो एग्रेसिव टेस्टिंग हम लोगों ने करवाया है और हम लोग श्योर है कि हम लोग अपने केसेस को भी प्रॉपरली मॉनिटर करके, और हमको प्राथमिकता भी दी गई है एज फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, हम लोगों को जो भी टेस्टिंग या ट्रीटमेंट पे भी काफ़ी प्राथमिकता और सपोर्ट प्रशासन की ओर से मिल रहा है। हम लोग का आज का मेन मैसेज यही है कि जो भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं राज्य सरकार की ओर से और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, उसका पूर्ण रूप से अनुपालन हो और आने वाले दिनों में मास्क, लॉकडाउन की गाइडलाइंस, इस पर और भी न्यायिक रूप से सख्ती लोग अपेक्षा। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद में जिस तरह कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए जिला प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की व्यवस्था हो और रिपोर्ट में देरी पर भी विधायक ने सवाल उठाया। साथ ही कहा कि सरकार पर मरीज कितना पैसा जिला प्रशासन को दे रही है और कितना खर्च कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने पर विचार करे। प्रॉपर ढंग से व्यवस्था नहीं हो रहा है। सीएस का आपने देखा ही, सांसद महोदय भी बोल रहे थे कि 6 बार फोन किए सीएस ने फोन नहीं उठाते हैं। तो इस प्रकार से, और मुझे तो लगता है, मैं बात करूंगा अलग से, देखना है हमको कि पर पेशेंट सरकार कितना फंड दे रही है और ये लोग क्या खर्च कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, प्रॉपर वे में ये लोग नहीं ठीक ठाक कर रहे हैं। वही देख रहे हैं हॉस्पिटल का अंदर से लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं। नगर निगम का वही स्थिति है, कहीं सैनिटाइजेशन का काम नहीं चल रहा है, कहीं सफाई कर्मचारी वो सफाई नहीं कर रहे हैं। खास करके जहाँ पॉजिटिव मिले वहाँ तो उम्मीद किया जाता है कि खबर आया उसके 4-5 घंटे बाद या 1 दिन के बाद कम से कम वहाँ सैनिटाइज हो जाए। लॉकडाउन भी वहाँ पे जो करते हैं, कंटोनमेंट में बनाते हैं, वहाँ पर कोई इतना कड़ाई होना चाहिए वो नहीं होता है। बांस से घेर करके बना दिया और सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हम तो बोलते हैं आज भी कि ठीक है अपना सरकार देख ले, लेकिन अगर 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन हो जाता है, कंप्लीट लॉकडाउन, तो मुझे लगता है कि फिर से वो एक बात चेन तोड़ने का में सफलता मिलेगी।